मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट भाई हमने किया था नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन और अमोनिया की प्रोसेस, अमोनिया की प्रिपरेशन की थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डाई नाइट्रोजन और अमोनिया की प्रिपरेशन, डाई नाइट्रोजन की पहले प्रिपरेशन की थी, फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की थी, फिर उसके बाद यूजेस किए थे। फिर उसके बाद हमने किया था अमोनिया NH3 की प्रिपरेशंस की थी एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मीन्स मैन्युफैक्चर किया था। उसके बाद हमने किया था कि इसका मैन्युफैक्चर हैबर प्रोसेस से, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, हमें क्या क्या कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है उसको, ये सब हमने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखते हैं कलर, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटीज। तो ये जिनके अंदर मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग मेकिंग नहीं होती ना, सिंपल फिजिकली टेम्परेचर, प्रेशर, इनका इफेक्ट होता है, वो क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अदरवाइज जिनके अंदर केमिकल बॉन्ड ब्रेकआउट होता है, वो किसी के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये इनको एज इट इज याद ही रखना होता है, इनमें समझाने का कुछ है नहीं कि ये अब वैसे तो कि ये कलरलेस क्यों होती है। भाई कलरलेस है, देखा हुआ, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई है, देखने से पता चल जाता है इसका कलर कैसा है, तो ये तो एज इट इज याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अमोनिया इज कलरलेस गैस with pungent smell। ठीक है, इस जो अमोनिया की बोतल जब हम लैब के अंदर खोलते हैं ना, लैब में अगर जब अमोनिया लेके आते हैं तो उसकी बोतल को खोलते हैं तो मतलब हमें बहुत आई से बहुत दूर रख के खोलना पड़ता है, क्योंकि जब खोलते हैं तो अगर उसमें से एफरेसेंस निकलती है, एफरेसेंस अगर वो आइस में चली जाती है तो वो डैमेज कर देती है। और वैसे भी अगर किस रूम में अमोनिया की बोतल खोली हुई है तो आई टीयर मतलब बहुत निकलते हैं, आंखों में से आंसू निकलते हैं, तो इट कॉज टीयर in the eyes। And second is it is lighter than air, it is and third is it is extremely सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्यों सोल्यूबल है, बिकॉज ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। ठीक है, हमने उसमें हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर NH3 की स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, और वहां पर हमने बताया भी हुआ है कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है इजीली, बिकॉज ये क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, एंड फोर्थ इज इट कैन be liquefied by cooling under pressure। ठीक है, कूलिंग अंडर प्रेशर। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया हम कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया के अंदर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फर्स्ट इज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर ये कैसा होता है, वो वीकली बेसिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव। It is weakly basic in nature। दो तरह से हम देख सकते हैं भाई, एक तो ये कि OH नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है ये, एंड सेकेंडली जिसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, अपना ये लोन पेयर डोनेट कर देता है। और लुईस एसिड कौन से होते हैं, लुईस
एसिड और लुईस बेस कौन से होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। सेकंड इज रिएक्शन विद हैवी मेटल, रिएक्शन विद हैवी मेटल, FeCl3 3NH4OH। इससे मतलब यहाँ पर क्या हुआ है भाई, पहले ये इससे NH3 की HCl के साथ रिएक्शन करवा के NH3 के साथ NH4 NH4OH, ठीक है। फिर NH4OH या फिर यहाँ पर ये कह लो एक्वस अमोनिया, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो NH3 प्लस वाटर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बन जाता है FeOH थ्राइस की PPT। जब एरो इस तरीके से लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, PPT ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जब भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दो लेयर बन जाती है, एक नीचे सेपरेट आउट होता है, जो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं दैट इज PPT प्लस NH4Cl, ठीक है। अब ये अभी किया था हमने कि किसकी तरह होता है, लुईस बेस की तरह होता है। एंड थर्ड इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा इसका, 4NH3 प्लस 3CaOCl2 2N2 प्लस 3CaCl2 प्लस 6H2O, ओके। एंड 8NH3 प्लस 3Br2 N2 प्लस 6NH4Br, ठीक है, 6NH4Br, ओके। तो यहाँ पर ये है भाई, ये सारे की सारे हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखो उसके बाद एक्शन ऑफ हैलोजन, फोर्थ पॉइंट है एक्शन ऑफ हैलोजन। मतलब जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम NH3 ले रहे हैं, NH3 की जब 3Cl2 के साथ बनाते हैं तो यहाँ पर 6NH3 NH4Cl प्लस N2, और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 9 2 6 और 2 8, ठीक है, ओके। इसी तरीके से फिर यहाँ पर हम ले लेते 2NH3 प्लस 3 आयोडीन के साथ NH3 प्लस 3HI, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट, ठीक है। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन के पीटी फॉर्म होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज कोई फिफ्थ है रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल। हैवी मेटल के साथ तो हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन सी होती है भाई, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह होती है। तो इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं 2Na प्लस NH3 से, हम 573 केल्विन टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बन जाता है 2NaNH2, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ओके, प्लस H2। नेक्स्ट इज सिक्स्थ है लिक्विड अमोनिया एज सोलवेंट। किसकी तरह है, सोलवेंट की तरह है। तो
2NH3 NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका सेल्फ आयनाइजेशन होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल जब हम इसके लेंगे तो एक पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाता है, एक नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो ये थी भाई केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। उसके बाद है यूजेस ऑफ अमोनिया। यूजेस फर्स्ट है, अगर तुम्हें कुछ भी ना याद आए तो कहा था कि इंडस्ट्रीज और वो लिख देना। इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो अभी हम करेंगे, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में इसको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्री। ठीक है, आइस फैक्ट्रीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं भाई। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट एंड फोर्थ इज लैबोरेटरीज वगैरह के अंदर यहाँ पर इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स में इसका यूज करते हैं भाई। such as यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, खाद जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं ना, वहां पर इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा पूरा हो गया है भाई N2। उसके बाद हम करते हैं नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशंस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो नाइट्रिक एसिड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी, वैसे तो जो नाइट्रोजन है इसके ऑक्सो एसिड, ये ऑक्सो एसिड है। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन है। ओके, वन ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड कौन से होते हैं जिसमें कि मतलब अगर हमें ये पूछा जाए कि ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस क्या होगा, जब फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लगे हुए हों तो क्या होंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस होंगे। सल्फर के पूछता है तो सल्फर के ऑक्सो एसिड कौन से होंगे, जब सल्फर के साथ जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, एंड वन ऑफ द जो इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं हम, बिकॉज एसिडिक नेचर की वजह से इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, अदरवाइज इट इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड। अब ऑक्सो एसिड जब हम करेंगे तब मैं बता दूंगी कि इनका नाम हम कैसे लिखा जाता है, बिकॉज 1-2 मार्क्स में कंफर्म है ये आता है। ऑक्सो एसिड इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इसी वजह से मैं ये नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि बाद में वो मैं तीनों के इकट्ठे करवा दूंगी, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, 3 के ऑक्सो एसिड करने हैं हमें, वो मैं करवा दूंगी। आई थिंक सिलेबस में नहीं है वो, मैंने चेकआउट किया था, अगर मिलते हैं तो मैं अभी इनके बाद करवाऊंगी फिर। ठीक है, तो सबसे पहले है भाई नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो HNO3 की स्ट्रक्चर्स कैसे बनानी है हमें, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ऑक्सो एसिड इज माय फेवरेट टॉपिक, बट शायद सिलेबस में नहीं है तुम्हारे ये अब की बार। प्रिपरेशन एज इट इज याद रखना है भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है, सो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है कि जहां हेड होता है वो 2 बॉन्ड वहीं पर काउंट होते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन
फर्स्ट है NaNO3 प्लस H2SO4 से बन जाएगा NaHSO4 प्लस HNO3। ठीक है। सेकंड इज कॉमर्शियल प्रिपरेशन, मतलब जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज की जाती है, ये क्या है 4NH3। अब यूजेस में भी लिखा था हमने, जब यूजेस लिखे थे अमोनिया के तो वहां पर लिखा था कि इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में अमोनिया का यूज किया जाता है। 5O2 और यहाँ पर बन जाता है 4NO प्लस 6H2O। ये होता है 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर। ठीक है। फिर जब ये NO बनता है, ये NO क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है, ऑक्सीडाइज होके NO2 बना लेता है। ठीक है। यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है 3NO2 फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। तो बन जाता है 2HNO3 and NO। ठीक है। NO3 and NO। ओके। डिहाइड्रेशन के लिए हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है भाई फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट है प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस। इसको इस प्रोसेस को ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। जो ये प्रोसेस है भाई इसको क्या बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। अगर ओस्टवाल्ड प्रोसेस आती है तो ये 3 तरह की रिएक्शन लिखनी है, तुम्हें कंप्लीटली बताना है सारा। कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, इसमें से कॉन्टिन्यूसली फ्यूम्स निकलते रहते हैं विद पजेंट स्मेल। सेकंड है इज इट freeze at 234 Kelvin and boil at 355.6 Kelvin temperature। ओके। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, ये मैंने इसीलिए बाद में करवाया क्योंकि इनमें सभी में रट्टाफिकेशन है। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले है इसके अंदर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं 4HNO3 इसको सिंपल हीट करेंगे, हीट करने से डिसोसिएट हो जाता है। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो सिंपल हीटिंग में ही होगी। O2 प्लस 2H2O। सेकेंड इज एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर का है, नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रिक एसिड, तो एसिडिक नेचर है। HNO3 को जब हम वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हैं, एसिड कौन से होते हैं वाटर में डालने पर जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं, तो H3O पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक है। जो वाटर में डालते ही क्या कर दे अपना H पॉजिटिव लॉस आउट कर देते हैं, दैट इज एसिडिक। थर्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को
गेन करेंगे, ऑक्सीजन को लॉस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस आउट करते हैं। ओके, इट गिव्स ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। ये रिडक्शन होती है ना, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस इटसेल्फ। रिड्यूस इटसेल्फ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को गेन करना और ऑक्सीजन को लॉस करना। अगर उन दोनों में से या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन होगी, और ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तब भी रिडक्शन होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई दोनों प्रोसेस एक साथ होनी चाहिए, एक भी है तब भी क्या होगी, वो रिडक्शन होगी। तो कैसे होगी? 2HNO3, सिंपल इसको डिसोसिएट करेंगे तो 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसने क्या किया, वे ऑक्सीजन दे दिया है, तो इस वजह से। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ मेटल, फोर्थ है हमारा एक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सेप्शन, नाइट्रिक एसिड अटैक all metals forming variety of complex, forming different product. Next is तो भाई ये रिएक्शंस हैं हमारी, इसके अंदर और यूज करने की जरूरत नहीं है। यूजेस, फर्स्ट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, second is in manufacture of artificial silk, third for purification of gold and silver, fourth is as an oxidizer in rocket fuel, ठीक है, रॉकेट फ्यूल के अंदर हम इसको यूज करते हैं भाई। तो ये है हमारा नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है हमारे पास, ये देखना पड़ेगा भाई, एलोट्रोप्स वगैरह है कैसे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस करते हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशंस, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक प्रोसेस। इसका जो दूसरा नाम है वो आता है सीधा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से भी, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक बार देख लेती हूँ मैं ये बाद में। इसके अंदर डाई ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशंस करते हैं। देखो भाई इसके अंदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पहले डायग्राम बनाते
बनाती हूँ मैं, पूरा मतलब डायग्राम है यहाँ पर, काफी बड़ा सारा डायग्राम है, तो इसीलिए सीधी 5 नंबर में खुद ही आती है। ओके, ये इस तरीके से है। फिर यहाँ पर ऐसे, भाई ड्राइंग को देख ले, वो मत करना, ऐसी है मेरी ड्राइंग थोड़ी सी। कॉमर्शियल प्रिपरेशन है ये, जो हम नाइट्रिक एसिड जो ये यूज करते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। बहुत इजी सी प्रोसेस है। एक तो गले की बैंड बजी हुई है। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहले ये हमने डायग्राम बना दिया है यहाँ पर, बहुत इजी प्रोसेस है ये। यहाँ से एयर डाल रहे हैं, इसको कहते हैं सल्फर बर्नर। ये क्या है हमारा, सल्फर बर्नर है, ठीक है। यहाँ पर हमने सल्फर रखी हुई है, सल्फर रख लो या फिर आयरन पायराइड्स लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पर सल्फर, सल्फर S8 रख लो या फिर आयरन पायराइड्स रख लो, एक ही बात। आयरन का जो मिनरल है वो रख सकते हो, सल्फर है ये, सल्फर बर्नर। यहाँ पर ही इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर सीधा SO2 प्लस O2 बन जाता है, ठीक है। इम्प्योर है ये अभी तक, इम्प्योर SO2 O2। ये है हमारा डस्ट प्रेसिपिटेटर, डस्ट प्रेसिपिटेटर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं, इसको वॉश करते हैं वाटर के साथ कि जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है यहाँ से, और यहाँ से वेस्ट वाटर बाहर निकल जाता है। यहाँ से फिर वाटर से क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम एसिड डालेंगे, डाइल्यूटेड डालेंगे, कंसंट्रेटेड डाला हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ से वेस्ट एसिड बाहर निकल जाएगा। ये है हमारा वॉशिंग टावर, वॉश कर रहे हैं इसको, वॉशिंग टावर। और ये है हमारा ड्राइंग टावर, ये है हमारा ड्राइंग टावर। एक बार इसको मैं लिख देती हूँ सभी के नाम, फिर समझाऊंगी। यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, SO2 प्लस O2, यही मिल रहा है हमें यहाँ पर भी। ये कौन सी है, ड्राई, अब ये ड्राई हो गई है। ये क्या है हमारा, आर्सेनिक प्यूरिफायर, आर्सेनिक प्यूरिफायर।
और ये है हमारा प्री हीटर, मतलब रिएक्शन करवाने के लिए हमें इसको हीट देंगे। और यहाँ पर है भाई कैटलिस्ट, ये है कैटलिस्टिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये है हमारा ये कैटलिस्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा गैप दे रखा है। कैटलिस्ट रखा हुआ है B2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। यहां से भी डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी रिएक्शन होती है। यहाँ पर तो क्या चल रहा था भाई, अभी तक ये चल रहा था, यहाँ पर SO3 बन जाएगा और ये SO3 हमारा रिएक्शन करके फिर यहाँ पर हमें मिलता है H2H2O7 जिसको बोलते हैं ओलियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था भाई, रिएक्शंस लिखवाऊंगी मैं, पहले एक बार इसका डायग्राम समझ लो कि प्रोसेस होती कैसे है, फिर मैं इसकी रिएक्शंस लिखवाऊंगी। तो पहले डायग्राम देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट चैम्बर है, इसको बोलते हैं सल्फर बर्नर। ठीक है, सल्फर बर्नर, यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, सल्फर रखी हुई है और यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन, एयर O2 गैस हम डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, सल्फर बर्नर, सल्फर है यहाँ पर और ऑक्सीजन है, सल्फर S8+O2, इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में, यहाँ पर बन जाता है SO2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर SO2 हमें बनाना है, 8SO2 बनेगा, मतलब हमें यहाँ पर भी 8 यही लेना पड़ेगा, 8SO2, ये वाली रिएक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब रिएक्शन हो गई है, ये हमें इम्प्योर SO2 मिला है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, बिकॉज हमने ये ओर लिया था, सल्फर का और आयरन का हम प्योर और ले सकते हैं, मिनरल आयरन पायराइड्स भी ले सकते हैं, या फिर ये इम्प्योर सल्फर है, सारी में अभी सल्फर एज इट इज उठाई है, इसके अंदर डस्ट वगैरह भी होगी। तो यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर हम क्या करेंगे, डस्ट को प्रेसिपिटेट करेंगे, डस्ट यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी सारी की सारी। फिर जो थोड़ी बहुत अगर डस्ट यहाँ पर चली जाती है तो उसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ वॉश करेंगे, यहाँ से ऊपर से वाटर स्प्रे किया जाता है और उस गैस को हम वॉश कर लेंगे, यहाँ पर वेस्ट वाटर नीचे निकलता रहेगा। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ इस जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ अटैच होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। इस टावर के अंदर यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं भाई, H2SO4। ड्राइंग के लिए हमेशा H2SO4 ही यूज किया जाता है, किसी भी चीज को ड्राई करना हो ना तो H2SO4 मोस्टली H2SO4 यूज किया जाता है। वेस्ट एसिड यहाँ से निकल जाएगा। अभी हमें सिर्फ यही मिल रही है, सिर्फ हमने उसको वॉश किया है, जो सिंपल इम्प्योरिटीज है विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस, सिर्फ उन इम्प्योरिटी को रिमूव किया है। ठीक है, फिर आर्सेनिक प्यूरिफायर्स की जो इम्प्योरिटीज, अदर इम्प्योरिटीज रह गई है उनको हम यहाँ पर प्यूरिफाई करेंगे, सारी की सारी इम्प्योरिटीज को। फिर उसके बाद इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, हर एक रिएक्शन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को हमें यहाँ पर वो टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड करवाना है। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रिएक्शन करवाने से पहले प्री हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये रखा हुआ है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट कन्वर्टर है, यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, SO2 प्लस O2 से बन जाएगा SO3, इसको बैलेंस कर लेंगे भाई, यहाँ पर मैं 2 लेंगे और यहाँ पर 2। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। पहले रिएक्शन कहाँ हुई थी, यहाँ पर हुई थी, उसके बाद रिएक्शन यहाँ पर हुई है। फिर उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर SO3 मिल गया है हमें, फिर SO3 प्लस H2SO4 से बन जाता है H2S2O7। ठीक है, यहाँ पर हम H2SO4 ले रहे हैं कंसंट्रेटेड, तो SO3 प्लस H2SO4 से क्या मिल जाएगा, H2S2O7। फिर H2S2O7 जो हमें मिला है, H2S2O7 जो हमें मिला था, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और मतलब वाटर के साथ ही इसको करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2H2SO4। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, ये 2H2SO4।
ये है भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सबसे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। पहले हीट करेंगे, फिर वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, फिर प्यूरिफाई करेंगे, हीट करेंगे। 3 ही रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन तो ये है, फिर उसके बाद SO2 से SO3 बनाना है, फिर SO3 से H2SO4 बना H2SO7 बनाना है, और फिर H2SO4 बनाना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो आज ये डायग्राम, ये एज इट इज डायग्राम लिखना है भाई। इसकी रिएक्शंस भी मैंने लिख तो दी है स्टेप वाइज, पहले साथ साथ में लिख दी है। ये यहाँ पर ये वाली रिएक्शन होगी यहाँ पर, फिर उसके बाद ये वाली यहाँ रिएक्शन होगी, फिर ये यहाँ रिएक्शन होगी, फिर लास्ट में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर बस इसके मैन्युफैक्चरिंग के जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स में हमें लिखना है, वो लिखने वाला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, ठीक है भाई।